संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अभी जो पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई है जिसमें काफ़ी तबाही हुई है, उसके लिए उनके द्वारा उनके ट्रस्ट द्वारा करीब 200 गांव में अभी तक 100 करोड़ की मदद पहुंचाई जा चुकी है। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि सभी गीता वेद के अनुसार के ज्ञान देते हैं जो और गुरु जी और नहीं देते हैं। फिर उसमें ही चल के हमने मोक्ष के मार्ग के राह दिखाते हैं। करवा चौथ का व्रत करने से कोई भी किसी की भी आयु लंबी नहीं होती। ये सब कुछ हमारे वेदों में प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि जो भी भगत आश्रम में आ रहा है या भगत है या जगत के हैं, जो भी आश्रम में आ रहा है, हमें सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से बैठना है और परमात्मा जी का ज्ञान सुनना है। सात द्वीप नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है लोफर्स लेक, ब्रैम्पटन, कनाडा में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा है, वो बाहर के देशों में भी उनके ज्ञान का डंका उतनी ही ज़ोरों से बज रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मंथली सत्संग होता है, आज हम उसी वेन्यू पे पहुँचे हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कैसे अंदर सब तैयारियाँ की गई हुई हैं और कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दर्शकों, अब हम उस हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ पे बुक किया हुआ है और अब हम अंदर जाके देखेंगे कि वहाँ कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और जैसे कि हमने इंडिया में सभी आश्रमों में देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के या कहीं पे भी जहाँ सत्संग होते हैं कि वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। वहाँ पे हर जगह इतना उनका अनुशासन बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने वही अनुशासन यहाँ पे भी क्रिएट किया है कि नहीं। आइए अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अब हम यहाँ उस हॉल में आए हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ उनका प्रणाम स्थल तैयार किया है, जहाँ पे जो भी लोग यहाँ सत्संग सुनने आए हैं वो सबसे पहले आके अपने गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद सत्संग सुनते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एलईडी भी लगाई गई है जहाँ पे आराम से सभी लोग सत्संग सुन सकें। और जो कि हमने हमेशा बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में और जहाँ पे भी उनके सत्संग होते हैं, हमने ये चीज़ बहुत देखी है कि वो बहुत ही अनुशासित रूप में होता है। अनुशासन उनका बहुत लोकप्रिय है, कैसे वो वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। और वही नज़ारा आज हमें यहाँ दिखने को मिल रहा है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल अनुशासन के साथ, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी जिम्मेवारी से सब बहुत ही अनुशासन के साथ सब कुछ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक तरफ भगत भाई बैठे हैं और एक तरफ सब बहनें बैठी हैं और यहाँ पे कैसे कैसे और क्या तैयारियां की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में सबसे अलग चीज देखने को मिली गई है, वो ये है कि वहां पे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता लोगों को। अंदर सब कुछ, सब सुविधाएं फ्री होती हैं। और यहाँ पे कनाडा में भी ऐसी ही वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग है और यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पे चाय, बिस्किट और साथ में खाने को भी सब कुछ दिया जा रहा है कि जितने भी लोग इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं और कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों के पास बिल्कुल कोई समय नहीं है, अपनी इतनी भागा दौड़ वाली यहाँ पे लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी वो फ्राइडे नाइट को जो लोग क्लब्स में जाते हैं उसकी जगह वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में या उनके ज्ञान में जो कनाडा जैसे देश में जहाँ लोग मतलब और सारी बुराइयों की तरफ भाग रहे हैं, फिर भी वो इतनी रात को 10 बजे यहाँ पे उनका सत्संग सुनने आए हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पे बहुत ही अनुशासित तरीके से लोग बैठे हैं और बुजुर्गों के लिए यहाँ स्पेशल चेयर्स लगाई गई हैं कि कैसे वो आराम से उनका सत्संग सुन सके, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और जैसे कि रात को 10 बज रहे हैं, हमने ये चीज़ भी पता की है कि जो लोग दूर दूर से आते हैं
उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सेवा यहाँ इन्होंने रखी हुई है, ताकि जो बहनें हैं, लड़कियां हैं या बुजुर्ग हैं या कोई भी जो दूर दूर स्थानों से आए हैं, उनको लाने की और छोड़ने की बिल्कुल निशुल्क सेवा इन्होंने रखी हुई है, ताकि किसी को भी कोई भी इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए। जैसे कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्यों में जो उनका नाम है वो सबसे ऊपर रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो दहेज रहित शादियां हो, चाहे वो एक नशा मुक्त समाज तैयार करना हो, उनका नाम कहीं पे भी पीछे नहीं छूट रहा। और जो कि अब एक नई मुहिम उन्होंने शुरू करी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो बेसहारों को सहारा दे रही है, जो जिनके पास बिल्कुल चिकित्सा कराने के पैसे नहीं है उनकी वो इलाज कराया जा रहा है, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड किया जा रहा है, और जिनके पास खाने को दाने नहीं है उनको हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है। हम उसके बारे में कुछ उनके अनुयायियों से अब बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हमेशा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम एज ए सोशल रिफॉर्मर हमने बहुत सुना है कि वो सबसे ऊपर रहा है उनका नाम। तो आप भी हमें बताइए कि कैसे वो एज ए सोशल रिफॉर्मर काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश द्वारा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा अभी भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो कि परमात्मा के, या मैं कहूँ संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मुहिम के जरिए भारत में बसने वाले बेसहारा, लाचार व गरीब वर्ग के लोगों को बहुत सहायता प्रदान करी जा रही है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व विभिन्न राज्यों में गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। परिवारों को जीवन भर के लिए अनाज दिया जा रहा है, एवं बच्चों की शिक्षा एवं स्कूल की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा देखा जा रहा है। तो सर, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके साइड बाय साइड और क्या ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज टाइम टू टाइम करते हैं? इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अभी जो पंजाब, हरियाणा में बाढ़ आई है, उस जिसमें काफ़ी तबाही हुई है, उसके लिए उनके द्वारा, उनके ट्रस्ट द्वारा करीब 200 गांव में अभी तक 100 करोड़ की मदद पहुंचाई जा चुकी है, और ये अभी भी जारी है। अभी भी कोई भी गांव का सरपंच या कोई भी जो उस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह अगर संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाकर किसी भी तरीके की कोई भी सहायता या कोई भी मदद या कुछ मांगते हैं तो उसकी मदद की जा रही है। और इसके अभी तक परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि जो पानी भर गया था लोगों के खेतों में, 200 गांव में, वो पानी परमात्मा ने जो ट्रस्ट के द्वारा पाइपें भेजकर, मोटर भेजकर वो सारा खेतों से बाहर निकलवाया है, और नई फसल के बीजने के लिए उसको उपयुक्त करने में परमात्मा ने वहाँ पूरा सहयोग किया है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि इंडिया में जो हरियाणा स्टेट में ये बाढ़ वाली स्थिति आई है, आप तो कनाडा में हैं। कनाडा बहुत ही ठंडी कंट्री है और हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में ये चीज़ वो जोरों शोरों से कर रहे हैं, अगर कनाडा में कल को ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जिसमें लोगों को उनकी ज़रूरत हो, तो क्या वो उसमें भी मदद कर सकते हैं? देखिए, वो इस सृष्टि पर परमात्मा रूप खुद परमात्मा ही आए हुए हैं। तो अगर कनाडा क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट किसी भी देश में, अमेरिका, कहीं भी कोई भी समस्या आए या कोई भी अगर ऐसी चीज़ देखने में मिलेगी या कुछ होता है, तो हमारे यहाँ जितने भी हम भगत समाज हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि परमात्मा सब जगह मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं कि ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ही अपने आदेशानुसार वो खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं, या आप आपस में कंट्रीब्यूशन करके करते हैं? देखिए, अगर आप गणित के हिसाब से हिसाब भी लगाएं तो 100 करोड़ की मदद, उसको अगर आप अभी देखें भी कितने कम समय में इतनी मदद जा चुकी है, तो ये किसी जीव के बस का तो नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके आगे, वो सब उनका ही किया और उनका ही करना है सब।
मतलब आप गणित के हिसाब से भी सोचिए तो आप 100 करोड़ और चंद 1 महीने की ही बात होगी। अगर आप डिवाइड करके भी देखें तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी इतना बड़ा चंदा नहीं दे सकता और ऐसा हम कोई ना इंसान प्रवृत्ति का आदमी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस मुहिम के ज़रिए क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों की कोई पर्ची काटी गई हो कि आप लोगों की हेल्प करें या ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उनके आदेशानुसार सब कुछ उनके आदेशानुसार हो रहा और है उन्हीं के और थ्रू। उन्हीं के थ्रू हो रहा है, ना कोई पर्ची काटी गई है, ना कोई किसी से सहायता या कोई वित्तीय मदद माँगी गई है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, सच है। नमस्कार सर। सच है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कनाडा कंट्री में आप रह रहे हैं और रात के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे इतनी रात को जहाँ पे ये ऐसी कंट्री है लोग बाहर भागते हैं, क्लब्स में जाते हैं, वीकेंड है और आप यहाँ सब इकट्ठे हो रखे हैं। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जो रात को 10:30 बजे भी आप लोग उनका ज्ञान सुनने यहाँ पहुंचे हुए हैं? जो ये कि हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कि ये बता जा रहा है कि जो हमारा गुरु जी बोलते हैं कि सभी गीता वेद के अनुसार के ज्ञान देते हैं जो और गुरु जी और नहीं देते हैं। फिर उसमें ही चल के हमें मोक्ष के मार्ग के राह दिखाते हैं उसमें ये। और ये भी बात है कि हमारा गुरु जी क्या करते हैं कि सामाजिक कार्य वाले काम करते हैं कि जैसे कि अभी चल रहा है अन्नपूर्णा में, जो उसमें क्या है कि फ्री शिक्षा, खाना पीना सभी और मकान भी बना देते हैं गुरुजी फ्री में। जैसे कि वो भी एक वो दूसरे गुरुजी और नहीं करते, ऐसे ही लाभ के काम करते हैं। जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, और नशा मुक्त समाज का और समाज सुधार वाला काम करते हैं। हमने हमेशा ये देखा है कि वीकेंड पे फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली लोग बाहर रेस्ट करने के लिए जाते हैं, क्लबिंग जाते हैं कि वो उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। और आज आप सत्संग सुनने आए हैं तो ऐसा क्या लाभ आपको मिलता है इनके सत्संग से? बहुत ही लाभ मिलता है कि जैसे कि गुरु जी और एक वेद पुराण के हिसाब से ज्ञान देते हैं जो कि आम व्यक्ति को मिलना चाहिए कि लाइफ कैसे चलना है चाहिए, और जीने का राह कैसे चलना चाहिए कि वो उसमें दिखाते हैं कि जैसे कि अभी समाज कितना बुरा चल रहा है कि रात भर इतना वेस्ट ऑफ टाइम मनी हो रहा है। जो हमारा गुरुजी सिखाते हैं कि एकदम सिंपल से लाइफ में कैसे चलना है वो सिखाती है। वही अच्छा लग के हम सभी भक्तों को हर एक महीने में एक बार सत्संग रखते हैं, फिर उसमें ज्ञान बांटते हैं और जगत लोग को दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि अभी इंडिया में करवा चौथ नाम का त्योहार गया है जो कि बहुत जोरों शोरों से मनाया गया है वहाँ पे, और आप मैरिड हैं और ना मैं आपके हाथों में मेहंदी देख रही हूँ और आप बिल्कुल सिंपल गेटअप में हैं इस टाइम, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पे श्रृंगार करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे एक लाइक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कोई श्रृंगार नहीं करता, और जो उससे इस श्रृंगार करने का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे काल के लोक में शुरू हुआ था। और दूसरी बात जो आज आपने करवा चौथ की पूछा है, करवा चौथ का व्रत करने से कोई भी किसी की भी आयु लंबी नहीं होती। ये सब कुछ हमारे वेदों में प्रमाणित है कि व्रत करने से किसी की भी आयु लंबी नहीं होती। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर व्रत करने से मुक्ति हो तो अकाल पड़े जब पड़ता है तो लोग क्यों मर जाते हैं। अगर व्रत करने से किसी की आयु लंबी होती तो सारी दुनिया भूखी रहती और कोई भी नहीं मरता। और दूसरी बात हमारे गुरुजी ने ये बताई है कि जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जो करवा चौथ का व्रत की कहानी सुनाती हैं, और जो कोई भी व्रत रखता है उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती, तथा वो लोग गधे की जूनी में पड़ते हैं और अन्य ऊंट भैंस आदि पशुओं की जूनी में पड़ते हैं। और गुरुजी बताते हैं कि सच्ची साधना करने से, मर्यादा में रहने से अपने पति की और अपनी आयु लंबी होती है। सिर्फ भक्ति करने से ही मात्र हमारे सभी दुख कटते हैं और हमारी आयु लंबी होती है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार मैम। सत साहेब जी। आप अपना नाम बताइए मैम और आप क्या करती हैं? मेरा नाम आरती दासी है और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ। तो जैसे कि हमने जब भी यहाँ पे कनाडा में
संत रामपाल जी महाराज जी के हम सत्संग की कवरेज करने के लिए आए हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे सभी लोग बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और ना ही कोई यहाँ पे सिक्योरिटी होती है ना पुलिस होती है। तो ऐसी क्या शिक्षा है जो संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि पूरे मानव समाज में हम सभी, जितने भी मानव समाज में हम सारे भाई बहन हैं और हमें बहुत ही प्यार प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि जो भी भगत आश्रम में आ रहा है या भगत है या जगत के हैं, जो भी आश्रम में आ रहे हैं, हमें सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से बैठना है और परमात्मा जी का ज्ञान सुनना है। धन्यवाद। सत साहिब जी। जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करी कि कैसे वो एज अ सोशल रिफॉर्मर अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी पीछे नहीं हट रहे उनका ज्ञान फैलाने के उसमें, चाहे कनाडा जैसी कंट्री में पुस्तक सेवा हो, चाहे मंथली सत्संग हो। संत रामपाल जी महाराज ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं और वो एकजुट होके ये अपने गुरु का ज्ञान फैलाने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सारे वेदों पुराणों जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से उठा के उन्होंने हमें बताया है कि कबीर भगवान है। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल कनाडा के साथ जुड़े रहें।